हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज मैं रीजनिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पहली परीक्षण, जिसको पजल टेस्ट के नाम से जानते हैं, को मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे ज्यादा कभी ना एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अक्सर एग्जाम में पहली परीक्षण पूछे जाते हैं, जो लड़के लोगों के लिए बड़ा कठिन होता है इसको सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पर सरल विधि से बताने का प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पर मैं पहले बता दूं, ये जो क्वेश्चन 2015 को उठा रहा हूँ, सीजीपीएससी 2015 का एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित सूचना पर आधारित प्रश्न 55 से 60 तक का उत्तर दीजिए। 7 व्यक्ति एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, जिनमें एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर, एक गायक, एक गायिका, एक प्रोफेसर एवं वकील तथा चार्टर अकाउंटेंट, आवश्यक नहीं किसी क्रम में हो। ये सभी अलग अलग शहरों रांची, कोलकाता, बेंगलोर, रायपुर, चेन्नई, मुंबई और भोपाल में क्रमानुसार आवश्यक नहीं रहते। अब एस एक गायिका है, रांची में रहती, वी बेंगलोर में रहता है, लेकिन डॉक्टर एक गायक नहीं। कोलकाता में रहने वाला प्रोफेसर है, वाई चार्टर अकाउंटेंट है और चेन्नई या मुंबई में नहीं रहता है। डब्ल्यू एक वकील है तथा रायपुर में रहता है, और एक्स चेन्नई में रहता है किंतु गायक नहीं है, यू मुंबई में रहता है। तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंपल से एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट में सबसे पहले व्यवसाय, व्यक्ति और स्थान ऐसे करके बनाइए, और व्यक्ति के स्थान पर जो है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, माने ये फिक्स है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई ऐसे करके आप भर दीजिए। अब जैसे जैसे बोलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग भरने की कोशिश करेंगे इस चार्ट में। तो एक मैंने कहा एस एक गायिका है और रांची में रहती है, तो एस में मैंने यहाँ पर गायिका भर दिया और रांची भरा दिया कि रांची में रहती है। क्लियर हो गया ये। मैं यहाँ पर भी बेंगलोर में रहता है लेकिन डॉक्टर या गायक नहीं, तो जो फिक्स है उसको लिख देते हैं। मैंने भी कहाँ रहता है, बेंगलोर में रहता है, डॉक्टर और गायक नहीं है, ये दिमाग में जहन में रखते हैं। कोलकाता में रहने वाला प्रोफेसर है, तो स्पष्ट नहीं, इसलिए चुपचाप छोड़ दीजिए। वाई चार्टर अकाउंटेंट है और चेन्नई या मुंबई में नहीं रहता, तो वाई को हमने यहाँ पर सीए बना दिया, चार्टर अकाउंटेंट बना दिए, और ये दिमाग में बैठा लिए कि भाई चेन्नई और मुंबई में नहीं रहता। डब्ल्यू एक वकील है, डब्ल्यू एक वकील है तथा रायपुर में रहता है, ये भी क्लियर था। एक्स चेन्नई में रहता है किंतु गायक नहीं है। एक्स कहां रहता है, तो एक्स चेन्नई में रहता है किंतु गायक नहीं। यू रहता है मुंबई में, यू रहता है मुंबई में। अब इसमें एक चीज अपने पास आ जाता है कि अगर मैं स्थान को देखूं, तो ये देख काट देंगे, जो स्थान है जो भर गए हैं उसको काट दीजिए। अर्थात यहां पर देखो, रांची भर गया, रांची काट दीजिए, कोलकाता बचा है, बेंगलोर भर गया, बेंगलोर को काट दीजिए, रायपुर काट दीजिए, चेन्नई काट दीजिए और मुंबई काट दीजिए। दो बच गए, एक कोलकाता और एक भोपाल। तो यहां पर देखेंगे, फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, एस गायिका है और रांची में रहता है, भी बेंगलोर में रहता है लेकिन डॉक्टर है, गायक नहीं। कोलकाता में रहने वाला प्रोफेसर है। अब यहां पर क्लियर हो जाता है कि कोलकाता में रहने वाला प्रोफेसर है। अब चूंकि वाई जो है सीए है, तो यह जो बच गया है ये टी जो है, ये रहेगा कहां पर, कोलकाता में। और ये जो रहेगा, ये जो पहले बताया कोलकाता में रहने वाला क्या है, प्रोफेसर है, तो ये भैया प्रोफेसर, यहीं पर आप लोग को पता चल गया कि ये अपना प्रोफेसर हो गया। पहले देखिए, कोलकाता में रहने वाला प्रोफेसर है, चूंकि वाई सीए में वाई सीए है, प्रोफेसर है नहीं है, इसलिए सिंपल सा हो गया कि कोलकाता में रहने वाला टी जो है प्रोफेसर है। अब कौन सा शहर बच जाता है, तो सिंपल सा आप देखते हैं, भोपाल बच जाता है। तो सीए क्या रहेगा, भोपाल, माने चार्टर अकाउंटेंट जो बॉय है, ये भोपाल में ये निवास करेगा। ये पूरा भर जाएगा आपका पूरा का पूरा। अब ऐसे भी यहाँ पर देखो, वाई चार्टर अकाउंटेंट और चेन्नई और मुंबई में नहीं रहता, तो वाई चार्ट चेन्नई में भी नहीं है और मुंबई में नहीं है, तो ये कहाँ रहेगा, भोपाल में रहेगा। तो इस प्रकार पहले इस लाइन को आप पूरा भर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर भर दे रहा हूं, कोलकाता में रहने वाला आपका प्रोफेसर
और जो बच गया आपका भोपाल, सीए जो चार्टर अकाउंटेंट बॉय है ये भोपाल में। तो ये पूरा का पूरा आपका भर गया। अब बच गया इनके प्रोफेशन में, व्यवसाय में हमको देखना है। अब ये व्यवसाय में अगर देख लेते तो ठीक उसी प्रकार का मैं करूंगा, अर्थात जो व्यवसाय हो गया है उनको काट दीजिए। गायिका हो गया है, काट दीजिए। प्रोफेसर हो गया है, काट दीजिए। वकील हो गया है, काट दीजिए। और चार्टर अकाउंटेंट हो गया है, काट दीजिए। क्या क्या बचा है भाई? तो अपने पास इंजीनियर, डॉक्टर बचा है, इंजीनियर बचा और गायक। एक दो तीन ही बचे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और गायक। अब फिर से एक बार देखते हैं। एस गायिका है, रांची में रहती, वी बेंगलोर में रहता है, लेकिन डॉक्टर और गायक नहीं। अगर वी बेंगलोर में रहता है और ये डॉक्टर भी नहीं है और गायक भी नहीं है तो क्या होगा? इंजीनियर। तो भी वाला को हमने लिख दिया यहां पर इंजीनियर, ये इंजीनियर बना दिया। ये क्लियर हो गया। तो वाई चार्टर अकाउंट, इसमें गायक भी बेंगलोर में रहता है लेकिन डॉक्टर और गायक नहीं, तो भाई इंजीनियर होगा। कोलकाता में रहने वाला प्रोफेसर है, तो मैंने बता दिया था। वाई चार्टर अकाउंटेंट है और चेन्नई या मुंबई में नहीं रहता, तो ठीक है, बन गया था। डब्ल्यू एक वकील है तथा रायपुर में रहता, ये हो गया था। एक्स चेन्नई में रहता है किंतु गायक नहीं है। अब देखो दो ठो बच्चे थे यहाँ पर। एक्स चेन्नई में रहता है किंतु गायक नहीं है। अब यहाँ पर चीजों में अब कहता है इंजीनियर भी होगा, तो एक्स जो है वो चेन्नई में रहता और गायक नहीं है। तो गायक नहीं रहेगा तो बचेगा क्या? डॉक्टर। तो यहां पर आपको डॉक्टर लिख देते हैं। तो ये इसका भी क्लियर हो गया कि डॉक्टर है ये। बच गया क्या? बच गया यू, तो जो बच गया यहां पर गायक लिख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा गायक। तो इस प्रकार आप पूरा आसानी से एक चार्ट बन जाता है, तो पूरे आंसर आपके सही बनेंगे। अब मैं इनको बाकायदा भर देता हूं। तो मैंने यहाँ पर इंजीनियर डाल दिया, यहाँ पर डॉक्टर डाल दिया, यहाँ पर गायक डाल दिया। अब आपका पूरा तैयार हो गया एक चार्ट, जो सिंपल सा। अब उसके आधार पर हम क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, भी का व्यवसाय क्या है? तो यहां पर भी का व्यवसाय क्या है? इंजीनियर है। तो यहां पर अपना क्वेश्चन आ जाता है कि भी का व्यवसाय क्या है, तो सी आंसर आ जाएगा इंजीनियर। प्रोफेसर कौन है? तो प्रोफेसर क्या है? टी है, तो यहां पर आंसर ए आ जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भोपाल में रहता है? अब निम्नलिखित में से कौन भोपाल में रहता है? तो यहां पर अपन सीए जो है वाई भोपाल में रहता है, तो यहां आंसर भी आ जाएगा वाई। डॉक्टर कौन है? अब क्वेश्चन है डॉक्टर कौन है? डॉक्टर एक्स है, तो यहां पर आंसर है ही नहीं है एक्स का, तो ई आएगा। इनमें से कोई नहीं। एक दो क्वेश्चंस और इसमें बन जाएंगे। तो आप आएगा डॉक्टर कहां रहता है? तो डॉक्टर चेन्नई में रहता है, इससी आंसर आ गया। निम्नलिखित में से व्यवसाय तथा स्थान का कौन सा युग्म सही नहीं है? गायिका रांची में, बिल्कुल सही है। प्रोफेसर कोलकाता में, बिल्कुल सही है। वकील रायपुर में, बिल्कुल सही है। डॉक्टर भोपाल में, डॉक्टर चेन्नई में है यार, ये गलत है। मतलब डॉक्टर भोपाल में नहीं रहता, डी आंसर आ जाएगा, डॉक्टर चेन्नई में है। तो ये पूरा का पूरा एक चार्ट सही बनाइए और आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। बस बनाने का तरीका मैं आपको बताते चले जा रहा हूं कि कैसे बनाते हैं। एक और हम लोग लेते हैं 2020 का। 2020 में सेट सी में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था पहली परीक्षण में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, हरे नीले गुलाबी काले नारंगी पीले सफेद और लाल रंग के 8 बक्से एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। गुलाबी और लाल बक्सों के बीच में 4 बक्से हैं। लाल और हरे बक्सों के बीच में 2 बक्से हैं। 3 बक्से नारंगी और हरे बक्सों के बीच में रखे हुए हैं। नारंगी और नीले बक्सों के बीच में 2 बक्से रखे हुए हैं। सिर्फ एक बक्सा नीले और काले बक्सों के बीच में रखा हुआ है। काला बक्सा नारंगी बक्से के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। सफेद और पीले बक्सों के बीच 2 बक्से हैं। सफेद बक्सा लाल बक्से के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन वह सबसे ऊपर नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले
हमको दो चित्र लेकर चलना चाहिए। हमेशा याद रखें, कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। एक में बनाने की कोशिश मत करो, हमेशा दो बनाने की कोशिश करो। जैसे मैं यहाँ पर बना के आपको दिखाता हूँ। गुलाबी और लाल बक्सों के बीच 4 बक्से हैं। एक बक्सा गुलाबी, एक बक्सा लाल, इसके बीच 1 2 3 4। जैसा बोला वैसा बना रहा हूं। गुलाबी और लाल बक्सों के बीच 1 2 3 4। लेकिन इसमें यह तो नहीं कहा कि गुलाबी ऊपर ही आएगा। हो सकता है गुलाबी नीचे हो और लाल ऊपर। तो हम इस फार्मूले को भी लेके चलते हैं, एक और बनाते हैं। ऊपर लाल कर देते हैं, नीचे गुलाबी कर देते हैं, और 1 2 3 4। मैंने दो चित्र मैंने बना दिए। गुलाबी और लाल के बीच 4 बक्से, गुलाबी और लाल के बीच 4 बक्से। दो डिजाइन में मैंने यहां बनाया। लाल और हरे बक्सों के बीच 2 बक्स हैं। अब लाल और हरा, तो मैं यहां पर हरा कर दूं तो 2 बक्स आ जाएगा। मैंने यहां पर हरा कर, तो लाल और हरा के बीच 2 बक्स है। यहां पर भी लाल, और यहां पर अगर हरा कर दूं तो लाल और हरा के बीच 2 बक्स हो गया यहां तक। चलिए, 3 बक्से नारंगी और हरे बक्सों के बीच रखे हुए। अब 3 बक्से हरा और नारंगी, चूंकि यहां पर 1 2 मैं यहीं पर लेकर चलता हूं, हरा और नारंगी। अगर नीचे नारंगी बना दूं तो 1 2 3 बक्से हो जाएंगे। हरा और नारंगी के बीच 3 बक्से। यहां पर हरा और 1 1 2 3 हो जाएगा। ऊपर बनाना श्रेष्ठ होगा। 1 2 3, हरा और नारंगी के बीच 3 बक्से, 1 2 3। ये भी कंप्लीट कि भाई 3 बक्से नारंगी और हरे, नारंगी और हरे के बीच 1 2 3, नारंगी और हरे के बीच 1 2 3। 3 बक्से नारंगी और हरे बक्सों के बीच रखे हुए। नारंगी और नीले बक्सों के बीच 2 बक्से रखे हुए। नारंगी और नीला, अगर यहां नीला कर दूं 2 बक्सा आ जाता, नीला कर दीजिए, 2 बक्सा रखा हुआ। नारंगी और नीला, यहां नीला कर दूं तो यहां पर 2 बक्से आ जाते। तो नारंगी और नीले बक्सों के बीच 2 बक्से रखे। सिर्फ एक बक्सा नीले और काले बक्सों के बीच रखा हुआ है। सिर्फ एक बक्सा नीले और काले, मतलब यहां पर मैं काला कर दूं तो नीला और काला के बीच एक बक्सा, और नीला और काला नीचे करना होगा, नीला और काला के बीच एक बक्सा। दोनों में बन गए चित्र। नीले सिर्फ एक बक्सा नीले और काले बक्सों के बीच हुआ। काला बक्सा नारंगी बक्सा के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया, तो नहीं रखा गया भाई। काला ठीक नारंगी के बिल्कुल ठीक ऊपर, और यहां पर भी काला बक्सा नारंगी के ठीक नीचे नहीं है। काला बक्सा नारंगी बक्से के ठीक ऊपर नीचे नहीं रखा गया। सफेद और पीले बक्सों के बीच 2 बक्से हैं। अब यहां पर 8 बोले थे, 1 2 3 4 5 6 7, एक गुंजाइश और है। सफेद और पीले बक्सों के बीच 2 बक्स हैं। तो सफेद और पीले, अगर यहां पर मैं सफेद बना दूं तो एक नीचे ले लेता हूं पीला। तो सफेद और पीले के बीच 2 बक्स हैं। अब यहां पर मैं अगर पीला बना दूं तो ऊपर ले लेता हूं सफेद। यह सफेद पीला, सफेद और पीले के बीच 2 बक्स है। यहां पर आपका बन सकता है। आगे है, सफेद और पीले बक्सों के बीच 2 बक्स हैं। सफेद बक्सा लाल बक्से के ऊपर रखा हुआ। सफेद बक्सा लाल बक्से के ऊपर रखा हुआ, इसमें तो सही है। लेकिन सफेद बक्सा लाल बक्सा के ऊपर किसी भी हालत में इसमें नहीं आ पाएगा। चाहे मैं इधर कर दूं, पीला के नीचे कर दूं तो सफेद, यहां कर दूं तो लाल के नीचे हो जाएगा, और यहां पर कोई गुंजाइश नहीं बैठती। इस शर्त को पूरा करे ये वाला चित्र, इस सफेद बक्सा लाल बक्सा के ऊपर रखा। लेकिन ये चित्र पूरा कन्फर्म है, इस सफेद जो बक्सा है लाल बक्सा के ऊपर रखा हुआ, लेकिन बस सबसे ऊपर नहीं है। इसमें सबसे ऊपर है, जबकि इसमें सबसे ऊपर ये नहीं है। मतलब सिंपल से ये वाला चित्र हो जाता है रॉन्ग, और ये वाला चित्र हो गया ओके। तो हम इस प्रकार फाइनल चित्र बना लिए। ओके हो गया। इस प्रकार दो समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके तहत हम लोग देखते चले जाते हैं क्वेश्चंस क्या पूछता है। किस रंग का बक्सा सबसे नीचे है? तो भाई आपको दिख रहा है कौन सा रंग? पीला। पीले रंग का बक्सा सबसे नीचे है। अब यहीं पर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है। गुलाबी बक्से के परिपेक्ष में काले बक्से की स्थिति क्या है? तो गुलाबी बक्से के परिपेक्ष में काले बक्से की स्थिति
तो गुलाबी कहाँ पर है आपका? सफेद, नीला, लाल, गुलाबी। गुलाबी बक्से के काला जस्ट उसके नीचे है, 2 के नीचे ठीक ऊपर, ठीक नीचे। तो आंसर आपका सी आएगा। गुलाबी बक्से के नीचे काला ठीक नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा गया है कि पीले और नारंगी बक्सों के बीच कितने बक्से हैं? देखो पीले, ये वाला पीला हो गया, और नारंगी। अब पीले और नारंगी के बीच में तो कोई बक्सा ही नहीं है। 3 2 4, तो मतलब डी आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है? तो सबसे ऊपर आपका ये आपका आएगा गुलाबी। ये आंसर आ जाएगा, गुलाबी बक्सा है। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस रंग का बक्सा लाल बक्से के ठीक ऊपर है? तो लाल बक्से के ठीक ऊपर सफेद है, ये आ जाएगा। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।